लास्ट तक अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो घनमूल नहीं सीखोगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लास 8 का बिहार बोर्ड का मैथ का 6.1 प्रश्नावली 6.1 का फर्स्ट सवाल जो बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है वो निकालना है, जो पूर्ण घन है वो नहीं, कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। आपका फर्स्ट सवाल जो है 400 है। सीधे सवाल से चलते हैं। फर्स्ट सवाल 400 इसे दिया गया है। अब जांच करना है कि ये 400 पूर्ण घन है या नहीं है। यहाँ पर टोटल आपका 8 सवाल दिया है। पूरे 6.1 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए घन पूर्ण घन, घनमूल नहीं घन पूछ रहा है, घन है या नहीं है, इसको जांच करने के लिए इसका गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। चलिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं आपके सामने। 400 का इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 20 दूना 40 0, फिर 2 से 200 में भाग देंगे तो कितना आएगा 100। अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए। फिर 2 से भाग देंगे 50, 2 से 25, फिर 5 से 5। जो भी गुणनखंड करने से हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 4 बार 2 आया है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार लिख दिए। 5 2 बार आया है तो 5 2 बार लिख देंगे। इस प्रकार से लिख दिए। अब देखिए पूर्ण घन है या नहीं है, इसको जांच करने का एक तरीका होता है। गुणनखंड कर लिए, एक अंक का 3 जोड़ा लगाएंगे। 3 जोड़ा, जैसे कि ये 2 है ना तो 2 3 बार आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 बार 2 आ गया है, 2 3 बार। सभी अंक 3 बार अगर आ गया है तो पूर्ण घन होगा, नहीं आया है तो नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 अकेले है, 5 2 बार आया है, तो यह संख्या क्या होगा, पूर्ण घन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 2 एक ही बार आया है और ये 5 2 ही बार आया है। अगर यहाँ पर 2 3 बार आता और ये 5 भी 3 बार आता तो पूर्ण घन होता। यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल समझाते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए 2 का बोलेगा घन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से ही 3 बार गुना करेंगे। देखिए क्या ना, 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ पर इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 का घन कितना आया, 8 आया ना। इसी प्रकार से अब 8 का बोलेगा घन ज्ञात करने, घनमूल ज्ञात करने के लिए, 8 का घनमूल ज्ञात करने के लिए तो गुणनखंड करेंगे तो इसी प्रकार से 3 बार आना चाहिए। 3 एक ही अंक 3 बार। यहाँ पर देखिए 3 बार 2 आया, लेकिन एक 2 अकेले आया और 5 2 बार आया। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 400 के इस प्रकार से अगर आपने लिख दिया तो एग्ज़ाम में जितना नंबर का ये सवाल पूछा जाएगा उतना का उतना आपको मिलेगा। समझे। अभी प्रैक्टिस होगा। यहाँ पर टोटल 8 सवाल है, सब सवाल को सीखेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 3 जोड़ा मिलाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला सवाल समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो सवाल हम लिए हैं, दूसरा और तीसरा सवाल लिए हैं। अब हम आपका दूसरा और तीसरा सवाल लिए, एक है 342, दूसरा है 68,600। तो यहाँ पर देखिए अब इसका गुणनखंड किए 342 का तो 2 3 3 19, 2 3 3 19 आया। फिर देखिए 68,600 का गुणनखंड किए इस प्रकार से, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए कर लिए। तो 2 2 2 2, 4 बार 2 आया, 2 बार 5, 1 बार 17 आया। आपको क्या बताए, पूर्ण घन कब होगा, जब जितना भी डिजिट उसमें आता है, अंक आता है, उसका 3 जोड़ा मिलना चाहिए। यह देखिए 2 एक बार आया, 3 2 बार, 19 एक बार। कोई संख्या 3 बार नहीं आया, जहाँ की सभी संख्या को 3 बार लाना है। तो 3 बार नहीं आया है, अर्थात यह क्या होगा, पूर्ण घन नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये आंसर में लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पर 2 3 बार आया, लेकिन ये 2 अकेले, ये 5 2 बार और 17 एक बार। तो सभी 3 बार आ जाता तो क्या होता, पूर्ण घन होता। तो ये भी क्या होगा, पूर्ण घन नहीं होगा। सीख रहे हैं आप। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ही दिया जाता है। चलिए ये इसी प्रकार से देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आपका टोटल 8 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। चलिए एक और आपके लिए बनाते हैं, 800 लेते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 800 ये आपका सवाल नंबर 5 है,
सवाल नंबर 5 में 800 है। इसका गुणनखंड करते हैं, आपके सामने करते हैं, ध्यान से देखिए। तो 800 इस प्रकार से लिए हैं, 2 से किए 400 आ गया, फिर देखिए 2 से किए 200 आ गया, 2 से भाग दिए फिर 100, फिर 2 से ही 50, 2 से लगेगा 25, 5 से लगेगा। यहाँ पर देखिए 3 2 5 बार आ गया, 2 ये 2 3 4 5 और 5 आया 2 बार। तो यहाँ देखिए 3 बार 2, लेकिन 2 बार 2 और 2 बार 5। यहाँ पर क्या बताए, 3 बार आना चाहिए, प्रत्येक अंक जो है 3 बार आना चाहिए। 3 बार आया, आपके सामने है, 3 बार नहीं आया। तो 3 बार जब नहीं आया तो यह भी पूर्ण घन नहीं होगा। टोटल 8 क्वेश्चन में आपका हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और 4 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। फिर भी अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और हाँ, बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को हम लाइव आते हैं, उस दिन ज़रूर जुड़ें, आपके प्रॉब्लम का समाधान वहाँ पर किया जाएगा।